हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 पर जो आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। ये सब चीज़ जान लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद मैं फिर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा अगले वीडियो में अपने। तो पहले सूत्र देखिए और उस पर आधारित क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये द्विघात समीकरण है। आप चैप्टर 2 में पढ़े थे द्विघात बहुपद, इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो आप द्विघात समीकरण देखे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके दो मूल होंगे, इसके अधिकतम 2 घात हैं और इसके मूल 2 ठो होंगे। उसमें पढ़े थे शून्य, यहाँ पर उसमें 0 नहीं रहता था बहुपद में। तो उसमें भी चैप्टर 2 में शून्यक पढ़े थे, उसको भी अल्फा बीटा से हम लोग सूचित करते थे। इसमें मूल को भी अल्फा बीटा से सूचित करते हैं। अगर इसके मूल हम लोग मान लें अल्फा तथा बीटा, इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल का सूत्र मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चैप्टर 2 में पढ़े थे शून्यकों का योगफल, यहाँ पढ़ेंगे मूलों का योगफल। उसी तरह मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। उसी तरह उसमें आप पढ़े थे शून्यकों का अंतर, इसमें पढ़ेंगे मूलों का अंतर। तो देखिए द्विघात समीकरण के जो 2 मूल आते हैं उसमें आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। तो जोड़ में अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना में भी, लेकिन अंतर में अंतर पड़ जाता है। मतलब अल्फा में से बीटा घटाइए, बीटा में से अल्फा घटाइए, ये अंतर पड़ जाएगा। तो अंतर जब पूछेगा तो अंतर का 2 ठो सूत्र होता है, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई ए। ये मूलों के अंतर का सूत्र है। अंतर प्लस में भी आता है और माइनस में, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि अल्फा में से बीटा घटाना है कि बीटा में से, मतलब मेरे कहने का मतलब ये क्लियर नहीं है कि अल्फा बड़ा है कि छोटा है। बड़ा होगा तो प्लस में आएगा, छोटा होगा तो माइनस में आएगा। तो ये सूत्र हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा। और भी मैं सूत्र उसमें लिखवाया हूँ, यहाँ पर सूत्र 4 एक पूछ देता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई सी। एक आपसे पूछ देता है अल्फा² प्लस बीटा² का सूत्र, ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 2ac बाई a²। सब सूत्र को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको फायदा होगा। और एक होता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसी टाइप का होता है b² माइनस 2ac, यहाँ पर नीचे बटा ac हो जाएगा। कोई बेसी सूत्र नहीं है, इस पर आधारित क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया क्वेश्चन, एक आपको दिखा रहे हैं
दे दिया 2x² माइनस 3x प्लस 4 इजकल टू 0 के मूल्य अल्फा तथा बीटा हों तो कह देगा निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। अब देखिए, अब एक नंबर में आपसे पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें, 2 नंबर में पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा, कोई पूछ सकता है इसमें से। हो सकता है आपसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जो भी पूछे बस। तो क्या दिक्कत है आपको? सबसे पहले a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है। तो देखिए a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 4 है। ये चीज़ निकाल लेंगे। अब आपसे जो भी चीज़ पूछा है उसका सूत्र लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। देखिए मैं लिखा हूँ अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a। तो सूत्र लिख देना है जो पूछेगा। अब देखिए ये माइनस और b, तो b की जगह पर -3 है तो ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और a का मान मेरा कितना है 2 है। माइनस माइनस प्लस 3/2, प्लस नहीं लिखा जाता है 3/2 आंसर हो गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। पहले मैं सूत्र लिख दिया हूँ, थोड़ा सा इसको, अल्फा इंटू बीटा, तो ये सूत्र होता है c/a। तो c का वैल्यू देख लीजिए कितना है। c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -3 है। तो c का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 2 है, कट गया, आंसर हो गया। फिर पूछा है आपसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो सूत्र लिखे हैं -b/c। तो माइनस b का वैल्यू है -3। देखिए b का वैल्यू, देखिए b का वैल्यू -3 है तो b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू 4 है और माइनस माइनस प्लस 3/4, प्लस नहीं लिखाएगा 3/4 आंसर। तो ये सब चीज़ देखना है। कुछ भी पूछ सकता है, अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा, उसका भी सूत्र लिख दिया हूँ। अल्फा² प्लस बीटा² उसका भी सूत्र लिख दिया हूँ। जो पूछे उसका सूत्र हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब आपसे कभी कभी पूछता है कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए, मतलब मूल दे देगा या मूलों का योगफल दे देगा, कहेगा द्विघात समीकरण बनावे। तो देखिए द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र आप चैप्टर 2 में पढ़े थे, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। तो देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। देखिए द्विघात बहुपद में यहाँ के लगाए थे हम, जहाँ के एक स्वचयनित संख्या मैंने बोला था, लेकिन द्विघात समीकरण में वो चीज़ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको के लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे, क्वेश्चन में दे दे कि द्विघात
समीकरण बनावें जिसके मूल्य 3 प्लस रूट 5 एवं 3 माइनस रूट 5 हों। देखिए, द्विघात समीकरण बनावे जिसके मूल 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 है। तो सबसे पहले ये एक अल्फा हो गया, अल्फा हो गया 3 प्लस रूट 5, बीटा हो गया 3 माइनस रूट 5। अब आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र ये होता है, ये अल्फा दिया हुआ है, यहाँ सूत्र नहीं लगाना है, ये बीटा दिया हुआ है, क्योंकि सूत्र में अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया, तो मेरा क्या बच गया, 3 या 3 6 हो गया। फिर आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। अब देखिए यह a प्लस बी a माइनस बी, इसका सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर खत्म, 5 हो गया। ठीक है, तो -5, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया। अब 9 में से 5 को माइनस कीजिए 4। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा 6 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 4 हो गया। अब इसमें डाल देंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा आपका। ठीक है, याद रखेंगे 6 और 4। तो अब सूत्र लिख देंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए एक बार फिर से, अल्फा प्लस बीटा देखिए 6 आया है, अल्फा इंटू बीटा 4 आया है। अब इस सूत्र में हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये 6x, ये मेरा 4 आया है, इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इजकल टू 0। ये मेरा आंसर हो गया। तो ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव में देता है, जितना जल्दी हो जाए बना लीजिएगा। एक ये चीज़। दूसरा बात आपको देखना है कि आपसे कहता है कभी कभी द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो a का चाहे p का चाहे k का मान निकालने के लिए कहेगा। जैसे कह देगा, आप पहले ये समझ लीजिए कि अगर द्विघात समीकरण है और उसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो जैसे अल्फा का मान 3/5 है और बीटा का मान जब व्युत्क्रम है तो 5/3 हो जाएगा। तो अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होना तो मूलों का गुणनफल 1 होता है, 1 होता है। क्यों? देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। आप मूल कुछ भी लीजिए लेकिन गुणनफल हमेशा 1 होगा। कब? जब एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब। जैसे बीटा का मान अगर आप 6 लेते हैं तो अल्फा का मान 1/6 हो जाएगा, फिर काटिएगा तो 1 हो जाएगा। अल्फा का मान आप -3/4 लेते हैं तो बीटा का मान -4/3 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1।
मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हो और बोल दे कि उसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो आप निडर होके उनका गुणनफल 1 लिखिएगा। तो मैं नोट में डाल देता हूं, यदि द्विघात ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो उनका गुणनफल बराबर 1 होता है। अर्थात मूलों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1। ये चीज़ याद रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देगा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 के, चाहे एक की जगह पर मान लीजिए कि के दे दिया, के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो के का मान ज्ञात करें। अब देखिए, इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्लियर हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1 होगा। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मैं अभी बताया हूँ कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1 होगा। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र आप जानते हैं, C/A होता है, C/A, तो C/A इजकल टू 1 हो गया। ठीक है, अब C का मान देख लीजिए कितना है, तो C का मान K है, C का मान K है, और A का मान देख लीजिए कितना है, तो A का मान 1 है और बराबर 1। अब गुना कीजिए, यहाँ 1 से K में करेंगे तो K हो जाएगा, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब K का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्या करना है। अब एक क्वेश्चन और है, आपको एक क्वेश्चन और ध्यान से देखना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, जैसे ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके 2 मूल हो, अगर दोनों मूल बराबर हों, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल्य बराबर हों, तो मूल मतलब x का वैल्यू -b/2a होगा। याद रखना है, अगर ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपको यह मालूम हो कि इसके दोनों मूल बराबर हों, तो इसके मूल मतलब x का वैल्यू -b/2a होगा। मतलब दोनों का मान, मतलब दोनों x का मान -b/2a होगा। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों मूल बराबर हों, तो मूल्य क्या होंगे,
माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a होंगे। ये चीज़ याद रखना है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने अगले वीडियो में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है।